हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना फिजिक्स का लेक्चर डिस्कस करते हैं दूरदर्शी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था सूक्ष्मदर्शी और आज हम डिस्कस करते हैं दूरदर्शी, टेलीस्कोप, जिसे आप दूरबीन भी कहते हैं। ये क्या है? दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित, यानी कि वस्तु हमारी बहुत दूर होती है, दूर स्थित वस्तु का हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। यानी कि हमें बहुत दूर स्थित वस्तु देखना है, सिंगल आंखों से नहीं देख पा रहे क्योंकि उसका दर्शन कोण छोटा बन रहा है, लेकिन जब वो हम उसका अगर वहां से उसका प्रतिबिंब बड़ा बना ले तो दर्शन कोण बड़ा बन जाता है और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा दूरदर्शी। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, एक होता है हमारा अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा कौन सा होता है? परावर्ती दूरदर्शी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे परावर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो पहले हम बात करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो अपवर्ती दूरदर्शी जो है हमारा ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं? दूर पर अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे संरचना की। संरचना कैसे होती है? ठीक है, देखिए संरचना के बारे में। इसमें एक ये बेलनाकार नली होती है, धातु की बनी एक बेलनाकार नली होती है, धातु की एक बेलनाकार नली होती है हमारी। इस नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक, द्वारक का मतलब बड़ा क्यों? क्योंकि जब द्वारक बड़ा होगा तो इससे प्रकाश ज्यादा प्रवेश करेगा अंदर, तो इसलिए बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पर यहां पर एक अन्य नली फिट होती है, छोटी, एक अन्य छोटी नली फिट होती है जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। यहां पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ये हम, क्योंकि हमारा आंख की ओर रहता है इसलिए हम इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई पीस कहते हैं, नेत्रिका लेंस या आई लेंस भी हम इसको कहते हैं, आई लेंस, नेत्रिका लेंस होता है। और दूसरा क्योंकि ये वस्तु की ओर होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ये हमारा होता है अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब एक और व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था के द्वारा इसको हम नली को आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसमें यहां ये दंतु दंड चक्र व्यवस्था होती है, यहां पर पेच लगा होता है, इस पेच को घुमाने पर यह व्यवस्था दंतु दंड चक्र व्यवस्था होती है, इसके द्वारा ये आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। और यहां पर आई लेंस के में जो हमारा नेत्रिका लेंस है इसके सामने यहां पर हमारे किरोस तार लगे होते हैं, ये होते हैं यहां पर किरोस तार। ठीक है, तो ये तो इसकी संरचना। अब हम देखते कैसे हैं, जब हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो देखने के लिए समायोजन कैसे करते हैं इसका? तो पहले जब इस वस्तु को देखना होता है सबसे पहले हम काम करेंगे कि इस नली को आगे पीछे खिसकाकर किरोस तार पर फोकस करते हैं कि हमें किरोस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसके बाद में अब जिस वस्तु को देखना है, दूर स्थित वस्तु को, तो हम ये अभिदृश्यक लेंस उस वस्तु की ओर कर देते हैं तो उससे किरणें आने लगती हैं। उसके बाद में इसको व्यवस्था द्वारा, दंतु दंड व्यवस्था द्वारा इसको हम आगे खिसकाते हैं, पीछे खिसकाते हैं, जो हमारा एलिमेंट है। तो इसको खिसकाने पर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर किरोस तार पर बने, किरोस तार में इसमें लंबन ना रहे। जब ये लंबन नहीं रहेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये इसका हम समायोजन करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब का बनना,
प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए इसमें यहां पर सबसे पहले हमारा ये लेंस बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, अब इसके सामने यहां हमने अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर रखी हुई है कोई वस्तु ए बी, इसका ये फोकस होगा एफ ओ और इसका एक फोकस इधर होगा एफ ओ डैश। अनंत से चलने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है, तो यहां से जो किरणें आएंगी ये किरणें इसका प्रतिबिंब, इस पर जो किरणें आएंगी अनंत से, ये इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनाती है, यहां पर इसके फोकस पर इसका प्रतिबिंब, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु है तो अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है। तो यहां से यहां तक इसकी दूरी, ये फोकस दूरी एफ ओ कहलाती है। अब दूसरा लेंस जो है हमारा नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस ये होता है छोटा लेंस है, नेत्रिका लेंस हमारा अभिदर्शक से छोटा होता है, ये नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये इसकी फोकस हो गई एफ ई। ठीक है, यहां से ये किरण चली, किरण चलने वाली इसके फोकस से होकर जाएगी और दूसरी ये प्रकाशीय किरण जाने सीधे निकल जाएगी। इसको पीछे बढ़ाने पर दोनों ये किरणें यहां पर मिलती हैं और ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, यानी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर इसका प्रतिबिंब बनता है और ये हम दूरी हमारी ये हो जाएगी यू ई। ये किसके बराबर होगी, यू ई के बराबर होगी, क्योंकि ये इसके लिए नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो ये इसकी यू ई हो जाएगी। और यहां पर हम आंख द्वारा, यहां पर आंख द्वारा इस वस्तु को हम देख सकते हैं, यहां से को देख सकते हैं। ये एंगल हो गया बीटा, ये एंगल हो गया अल्फा, वस्तु द्वारा एंगल अल्फा बनता है। तो ये था हमारा प्रतिबिंब का बनना, इस तरह इसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, अब इसकी बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के फार्मूला आपने जानते हैं कि किसी भी प्रकाशीय किरण की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात m बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब यहां से बीटा और अल्फा का मान निकालें, बीटा और अल्फा का मान a डैश b डैश a डबल डैश b डबल डैश। ये अब हम यहां पर रखेंगे अल्फा और बीटा के मान निकाल के, तो अल्फा और बीटा के मान निकाल के आवर्धन क्षमता m बराबर आ जाएगी FO अपॉन यूवी के बराबर। m बराबर क्या हो जाएगी, FO अपॉन यूवी। ये हमारी आवर्धन क्षमता आ जाएगी इसकी। FO अभिदर्शक की फोकस दूरी है और यूई जो है पृथक प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी होगी। अब यहाँ दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहली कंडीशन क्या, स्थिति नंबर एक, स्थिति नंबर एक, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो उसके लिए हमारा u बराबर माइनस यू, v बराबर माइनस जी और फोकस दूरी f बराबर ये हो जाएगी fe। इसके लिए नेत्रिका के लिए तो हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f से माइनस 1 अपॉन माइनस d माइनस प्लस 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन एफ। ठीक है,
तो यहां से 1 अपॉन यूई का मान इसमें रखना है, तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू, यहां से देखें 1 अपॉन यूई रखते हैं इसमें फोकस ग्रुप में, तो 1 अपॉन यूई इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस प्लस हो गया, यहां सॉरी ये माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा, यहां पर ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन यूई 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन एफ ही कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एफ ही कॉमन ले दिया तो 1 प्लस एफ ही अपॉन डी, ये फॉर्मूला है, ये इसमें रख दो, तो इसमें रखने पर m बराबर हो जाएगा, इसमें रखेंगे एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला आवर्धन का। ठीक है, अब तीसरा, जब अनंत पर बने, स्थिति नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर बनेगा तो हमारा ये एफ ई के बाद ये जो हमारी ये दूरी है ये एफ ई पर होगा तभी तो अनंत पर बनेगा, तो यू ई बराबर किसके हो जाएगा हमारा एफ ई के बराबर, यू ई बराबर हो जाएगा हमारा एफ ई, तो यहाँ एफ ई रख देंगे तो m बराबर हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, ये आवर्धन क्षमता हो जाएगी m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। अब हमें इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, तो आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एफ ओ का मान बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा यहां पर नेत्रिका की फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी, नेत्रिका जो है हमारा लेंस इसकी फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी और इसकी फोकस दूरी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारे इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। अब पहली वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी या इसकी दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, ये होगी हमारी यूई और ये होगी हमारी एफओ, तो एफओ प्लस यूई क्या हो जाएगी, एफओ प्लस यूई, तो इस स्थिति में लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफओ प्लस यूई, ये हो जाएगी दूरदर्शी की लंबाई, ठीक है। इस स्थिति में देखें अनंत पर बने तो ये जाएगी दूरदर्शी की लंबाई एफओ प्लस एफ ई, तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई बराबर हो जाएगी एफओ प्लस एफ ई, ये दोनों कंडीशंस हमारी आ जाती हैं। ये था हमारा दूरदर्शी। अब कल हम डिस्कस करेंगे परावर्ती दूरदर्शी, उसकी क्यों आवश्यकता हुई। देखिए ये जो है हमारा ये जो हमारा अभिदर्शक लेंस है, इसका आकार हम एक निश्चित तक बढ़ा सकते हैं, उसके अगर नहीं बढ़ा सकते तो अगर ये जितना बड़ा होगा प्रकाश उतना ही ज्यादा आएगा, यानी कि चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस लेंस को हटाकर हम यहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण को और बड़ा हम बना सकते हैं, तो इससे यहाँ प्रतिबिंब इस पर बनता है। तो ये हमारा कंडीशन थी, ये इसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।